नमस्कार। स्वागत है आपका 21वें और अंतिम दिन में। आज हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से ये यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए रूप में शुरू होती है। इन 20 दिनों में हमने आत्म जागरूकता, ध्यान, सेवा, स्वीकृति, निर्भीकता, सादगी और अनुशासन जैसी गहरी आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझा और अपनाने का प्रयास किया। लेकिन ये सीख तभी सार्थक होगी जब हम इसे अपने जीवन में निरंतर बनाए रखें। आज हम जानेंगे कि कैसे इस संपूर्ण यात्रा का सार अपने जीवन में उतारें और स्वयं को पूर्ण और संतुलित महसूस करें। बीते 20 दिनों का सारांश। हमने क्या सीखा? 1. आध्यात्मिकता की शुरुआत। हमने जाना कि असली शांति हमारे अंदर ही है। जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझते हैं, तभी बाहरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलता है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर शांति को बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन ये अंदर ही मौजूद है। 2. स्वयं की खोज। आत्म जागरूकता के बिना आत्म विकास संभव नहीं। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। आत्म जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी खुशियों और दुखों का असली कारण क्या है। 3. मौन और ध्यान। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जिससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि हमारे विचार ही हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। 4. स्वीकृति और आभार। जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकारना और जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना मन को हल्का करता है। जब हम हर स्थिति को एक अनुभव के रूप में देखते हैं और शिकायत की बजाय आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5. निस्वार्थ सेवा। जब हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। सेवा करने से हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं और हमारे अंदर प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है। 6. धैर्य और अनुशासन। संयम और अनुशासन हमारे जीवन को संतुलित बनाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तो जीवन में अराजकता कम हो जाती है और शांति बढ़ती है। 7. सादगी और निर्भीकता। जब हम बाहरी चीजों पर कम निर्भर रहना सीखते हैं और जीवन को सरल बनाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन में है। इसी तरह जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं और जीवन को खुलकर जीते हैं, तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इन सभी शिक्षाओं को अपनाकर ही हम संपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्णता की अनुभूति, स्वयं को पूर्ण और संतुलित महसूस करना। 1. संपूर्णता का अर्थ क्या है? संपूर्णता का अर्थ है ये समझना कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमें किसी चीज की कमी है। कोई रिश्ता, कोई लक्ष्य, कोई उपलब्धि, कोई विशेष परिस्थिति हमें पूरा करेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये मात्र एक भ्रम है। संपूर्णता कोई बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, ये एक आंतरिक स्थिति है। जब हम स्वयं को स्वीकारते हैं, जब हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं और जब हम बाहरी चीजों की बजाय आंतरिक संतोष पर ध्यान देते हैं, तभी हम संपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। 2. संपूर्णता अनुभव करने के लिए क्या करें? आत्म स्वीकृति। अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करें, बिना किसी शर्त के। आपकी अच्छाइयाँ और कमियां दोनों मिलकर आपको पूर्ण बनाते हैं। खुद को लेकर कोई शिकायत न रखें, बल्कि अपने सुधार पर ध्यान दें। आभार व्यक्त करें।
जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप जीवन के छोटे छोटे पलों की कद्र करना सीख जाते हैं, तब आपको महसूस होता है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त है। संतुलित जीवन जिए। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, केवल कार्य में ही नहीं बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और रिश्तों में भी संतुलन लाना आवश्यक है। भय से मुक्त रहें। डर हमेशा हमें रोकता है, हमें पीछे खींचता है। यदि हम हर स्थिति को सीखने का अवसर माने तो भय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निरंतर सीखते रहें। संपूर्णता का अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि ये समझना है कि सीखना ही जीवन का सार है। हर दिन कुछ नया सीखें, खुद को बेहतर बनाएं। भविष्य के लिए संदेश आगे क्या करें? 1. रोज ध्यान करें। ध्यान सिर्फ कुछ समय के लिए मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन का रूप बदल सकता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 2. आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। गीता, उपनिषद, योग सूत्र और संतों की शिक्षाओं का अध्ययन करें। ये आपके जीवन में स्थिरता और गहरी समझ लाने में मदद करेंगी। 3. अनुशासन को बनाए रखें। बिना अनुशासन के कोई भी ज्ञान जीवन में टिक नहीं सकता। अपने विचारों, दिनचर्या और कार्यों में अनुशासन लाएं। 4. सेवा करते रहें। जब हम बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है और हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। 5. नकारात्मकता से बचें। जीवन में वही लोग और विचार लाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। 6. आत्मविश्लेषण करें। अपने दिन का अवलोकन करें। देखें कि आप कहाँ बेहतर कर सकते हैं और क्या सुधार आवश्यक है। अंतिम संदेश, आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। इस 21 दिन की यात्रा में आपने अंदर की दुनिया को जानने की शुरुआत की है। ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक नए जीवन की ओर पहला कदम है। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर शांति और संतुलन बना रहेगा। हम हमेशा बाहरी चीजों में सुख खोजते हैं, लेकिन असली आनंद हमारे भीतर ही है। आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने की जरूरत है। समापन, हम फिर मिलेंगे। ध्यान और शांति से अपने जीवन को संवारें। आध्यात्मिक अनुशासन को बनाए रखें। स्वयं से प्रेम करें और अपनी यात्रा को जारी रखें। शांति और आनंद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति।